हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसके जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इस यूनिट के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टीचिंग, ये सब आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। तो बड़ी शांति से चित्त को रिलैक्स करके क्वेश्चंस को समझना है। इससे पहले कि हम ये कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। एक प्रोक्सिमल हम पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन में, तो ये कह रहे हैं ये किसके द्वारा ये कंसेप्ट है वो विकसित किया गया। शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास यानी कि प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो इनका नाम पूछा है। तो ये विकसित की गई थी लेव व्यगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, चलो इस कंसेप्ट को समझते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली में एक टर्म है दैट इज ZPD, जिसका फुल फॉर्म है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले टीचिंग में कि ये क्या किससे रिलेटेड है, सॉरी कम्युनिकेशन में। तो ये है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और टीचिंग में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड चीज़ें हैं। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ये, ऑल्सो नोन एज द जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जिसे संभावित विकास के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इज ए कंसेप्ट ऑफन यूज इन क्लासरूम, हेल्प स्टूडेंट्स विद स्किल डेवलपमेंट। यह एक अवधारणा है जो बच्चों की कक्षाओं में कौशल विकास के लिए यूज की जाता है। ठीक है, और ये जो आइडिया है ZPD का, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम लेव वेगोत्स्की है, इनके द्वारा दिया गया 90s में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ZPD के बारे में और बात देख लेते हैं। ये क्या है? ZPD है एक डिफरेंस है। ZPD जो है क्या है? एक डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है ZPD? अगर मैं बात करूं, ZPD डिफरेंस है बिटवीन ए लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट और सी कैन डू विद हेल्प ऑफ द मोर नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि ZPD का मतलब है एक कोई भी शिक्षार्थी है ना, वो मदद के बिना कितना कर सकता है, और अगर किसी नॉलेजेबल पर्सन की उसके मदद दी जाए, हेल्प दी जाए, तो वो कितना कुछ कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ZPD है। जैसे व्हाट आई कैन डू, वो अकेला क्या कर सकता है। ठीक है, व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, और वो हेल्प की सहायता से कितना कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ZPD। ये बात है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ध्यान रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करूं, इसमें एक शब्द आया ना प्रोक्सिमल, तो प्रोक्सिमल वर्ड किसके लिए है? समीपस्थ के लिए है। एक जो कितना समीप है, यानी कि कितना क्लोज होके, द लर्नर टू मास्टरिंग, यानी कि कितना क्लोज होके वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। तो प्रोक्सिमल शब्द को तो वैसे भी हम कई बार कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये वेगोत्स्की द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने ये सारी बातें की। इसमें ZPD है वो एक अच्छी टर्म है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड्स, प्रभावी वाचिक संप्रेषण क्या मांग करता है, क्या क्या होना चाहिए प्रभावी वाचन के लिए, आप बताइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के किस तरह से हम एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग पॉज, लंबा विराम। अगर आप बात करते करते एक लंबा विराम रुक जाए, आप कहोगे अरे वीडियो रुक गई क्या, बोले नहीं क्या, क्या ऐसे कर रहे हैं, नींद आने लग जाएगी। तो लॉन्ग पॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सगत अभ्यास। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी शब्द है। आप लगातार अभ्यास करोगे। अगर बिजनेस लाइक अप्रोच करोगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। वो अगर सारे दिन ये बात कहो कि ये ले लो, ये कोर्स है, ये हुआ, तो ये बिजनेस लाइक अप्रोच होगी तो बिल्कुल अच्छा सा नहीं रहता। ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। नोइंग द ऑडियंस, श्रोताओं को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। आप किन से बात कर रहे हैं, किन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग, आक्रामक ढंग से प्रश्न पूछना। लड़ाई थोड़ी करनी है, प्रश्न पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रश्न पूछने हैं, तो इनको काट दो। तो राइट आंसर क्या है? A, C और E इज़ द राइट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद मैं यही कहूँगा कि अपने आप को हमेशा
खुश रखें, चित्त हमेशा शांत रखें और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जितना अच्छे से आराम से काम करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएगी। टेंशन से कोई काम थोड़ी होता है फ्रेंड्स। काम का क्या होता है, रिलैक्स होके चित्त को शांत रखते हुए अगर कोई काम किया जाता है तभी होता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? ध्यान रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। Boost your UGC NET exam preparation with UGC NET Paper 1 test series. Designed along with the UGC pattern. All test with video solution. Hindi or English medium. Performance analysis. Unlimited reattempt. Download SWMG mobile application on the Mobile Play Store or watch free demo test series.